चित्रकूट जिले की मछली मंडी निवासी सीमा को लगातार खांसी आने लगी। जब सीमा ने जांच कराई तो रिपोर्ट पुष्टि में टीबी का पता लगा। बीमारी का पता लगते ही सीमा गुमसुम सी रहने लगी और अक्सर खुद को कमरे में बंद रखने लगी। उसने अपनी बीमारी के बारे में किसी से बात नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अगर घर वालों को या आस पड़ोस के लोगों को उसकी बीमारी के बारे में पता लगेगा तो घर में कोई भी उससे बात नहीं करेगा और उसे अकेला कर दिया जाएगा। सीमा छुप छुप कर डॉक्टर के पास जाने लगी और एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे डॉक्टर के पास जाते पकड़ लिया। जब पड़ोसी को सीमा की बीमारी के बारे में पता लगा, उन्होंने सीमा का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। टीबी का सही इलाज करवाकर वो टीबी से छुटकारा पा सकती है। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर के अनुसार अपना उपचार शुरू किया और नियमित दवाइयां लेने लगी। मई 2018 में फिर जांच करवाई। इस बार उन्हें टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया। इस दौरान सीमा ने खुद से वादा किया था, अगर वो टीबी की बीमारी से जंग जीत गई तो अन्य टीबी के मरीजों की भी मदद करेगी और उनकी सहायता करेगी। सीमा अब मानिकपुर पहाड़ी पर रहने वाले टीबी मरीजों के बीच काम कर रही हैं। उन्हें राज्य क्षय रोग सेल ने टीबी चैंपियन के नाम से सम्मानित किया है। इसके बाद उन्होंने अपने काम का दायरा बढ़ाया और अब लगातार लोगों को टीबी की जांच कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हमारे जिले में भी कई ऐसे सीमा हैं जिन्होंने सही समय पर जांच और इलाज कराया और आज स्वस्थ है। वे भी लोगों को समझा रहे हैं कि टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है और टीबी के रोगियों के साथ भेदभाव करना गलत है। मेरा नाम दीपा सिंह है और मैं एक टीबी चैंपियन हूँ। मैं कुछ दिन पहले 2018 to 19 अप्रोक्स मुझे टीबी हुआ था, तो जी। मैंने उस टाइम मुझे तो पता भी नहीं चला कि मुझे टीबी हुआ है। मुझे काफी खांसी होती थी 2-3 वीक पहले से और मुझे लगा कि नॉर्मल मतलब खांसी हो सकती है। तो उसके बाद मुझे फीवर आने लगे, थोड़ी वीकनेस होती थी और फिर ये सब था। मुझे फीवर आना, ठंड लगना, भूख नहीं लगना, खाने का मन नहीं होना। तो मैं थोड़ा ये हुआ, फिर मैं डॉक्टर से जाके दिखलाई। करीब मुझे 3-4 हफ्ते हो गए। मैं इसे इग्नोर की, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर से दिखलाया जब मुझे भूख नहीं लग रही थी, प्रॉब्लम होने लगी। तो डॉक्टर्स ने मेरा स्पूटम चेक किया, मुझे मेरा चेस्ट एक्सरे हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ और भी बहुत सारे टेस्ट किए गए। उसके बाद डॉक्टर ने कंफर्म किया कि मुझे टीबी है। तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ, मैं डरी नहीं। मुझे पता था कि टीबी का इलाज है, इसके लिए डरना नहीं है। फैमिली वाले ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्हें भी कोई टेंशन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि डरना नहीं है, वैक्सीन ये मतलब टीबी कोई बड़ा चीज नहीं है, ये ठीक हो जाता है। पर डॉक्टर ने एक एडवाइस किया कि आपको मेडिसिन लेनी है टाइमली। उन्होंने कहा 6 मंथ तक अप्रोक्स आपको लेनी है और लेकिन मैंने 9 मंथ तक लिया था, क्योंकि मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स होने की वजह से डॉक्टर ने 9 मंथ तक एक्सटेंड कर दिया। तो उसके बाद फिर मैं मेडिसिन ली टाइम से, डाइट प्लान की अपना अच्छे से। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेना स्टार्ट किया मैंने, फ्रूट्स लेना स्टार्ट किया, मिल्क, फिर प्रोटीन पाउडर, ये सब आते हैं। तो उसे मैंने लिया, मेडिसिन लिया अच्छे से। फिर मैं अपना रेगुलर दवाई जो है वो मैंने मेडिसिन रेगुलर लिया। उसमें हमारा एक ऑडियंस ये कहना है कि जो लोग भी हैं वो मेडिसिन, जो भी टीबी पेशेंट होते हैं उन्हें रेगुलरली लेनी चाहिए। वो मेडिसिन में उन्हें कोई ये नहीं कि आज मैं ले रही हूँ, कल भूल गई, परसों नहीं ली। टीबी में एक ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप प्रॉपर डोज नहीं लेती हैं तो वो वायरस आप फिर से मतलब न्यू होना स्टार्ट, मतलब अगर वो ठीक भी हो रहा है तो वापस से आ जाएगा, करना स्टार्ट। अच्छा। अगर आप रेगुलर मेडिसिन ले रही हैं और अपना डाइट रेगुलर ले रही हैं तो आपका जो वायरस है वो अपना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये थोड़ा कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन इसके लिए डरना नहीं चाहिए या फिर सोसाइटी वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टीबी पेशेंट है तो इनसे वो एक भेदभाव वो वाली भावना हो जाती है। वो भावना नहीं आनी चाहिए।
और हमारी गवर्नमेंट की भी कुछ रूल्स चल रहे हैं, आपको मतलब कुछ पैसे भी मिलते हैं मंथली टीबी के लिए। तो जो लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है वो लोग भी इस बात के लिए ना डरें, वो लोग भी डाइट मेंटेन करें, गवर्नमेंट का भी हेल्प मिलता है और वो टीबी से लड़ें, डरे नहीं। मेरा बस इतना ही कहना है कि सब लोग डरना नहीं है टीबी सोच के, अरे मुझे टीबी हो गया तो मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, ऐसा नहीं है। बहुत आसानी से मुझसे लड़ सकते हैं। हम भी अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उनके जज्बे को सलाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके ही रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। मैं हूँ आरजे मेहताब और मेरा नाम है आरजे यूबी। जब जब सुनूं मैं मुझको ऐसा लगे, मुझको खुद से जोड़े ये एफएम, मेरी राहों में मेरे संग चले बनके हम सफर, ये एफएम यह 90.4 FM सबके दिल के करीब है, ये एफएम भागलपुर के दिल में, ये एफएम ये है 90.4 FM। It's your voice। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे श्रोता बहुत ही जागरूक हैं। वो सब जानते हैं कि अगर खुद को और अपने परिवार और परिजनों को स्वस्थ और निरोगी रखना है तो सही जानकारी की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए फिक्र नॉट, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको क्षय रोग या टीबी से जुड़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। बस आपको ये अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, इसे आगे भी पहुंचाना है। जैसा कि हम अपने पिछले कार्यक्रमों में आपको बता चुके हैं कि टीबी यानी क्षय रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो खासकर इंसान के फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच, उपचार, अच्छा खान पान और संयमित दिनचर्या के चलते संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है। टीबी एक ऐसी संक्रामक बीमारी जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि पूरे संसार में टीबी के कुल जितने मरीज हैं उनमें से 30% मरीज अपने भारत में हैं। ये बीमारी हमें चैलेंज दे रही है कि क्या हम इसे खत्म कर पाएंगे। भारत सरकार ने इस चैलेंज को किया है एक्सेप्ट और साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लिया है संकल्प, और इस मुहिम में शामिल हो गए हैं हम हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM। गैर सरकारी संगठन स्मार्ट के सहयोग से हम लेकर आए हैं एक रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला द टीबी चैलेंज। तो सुनना ना भूलें टीबी रोग की जागरूकता पर आधारित हमारा रेडियो प्रोग्राम सीरीज द टीबी चैलेंज, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। जो श्रोता साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता दें कि इसका उपचार पूर्णतः संभव है। बस हमें परीक्षण, उपचार, खोज के फॉर्मूले को अप्लाई करते रहना होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सब ने मिलकर कोविड जैसी महामारी के समय किया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे टीबी के कारण क्या है। दोस्तों, भारत में टीबी यानी क्षय रोग एक गंभीर समस्या बन गई है। ये बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक किसी को भी हो सकती है और शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। लेकिन हमारे देश में सबसे अधिक ये फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह रोग पूरे विश्व में फैला हुआ है और टीबी से भारत भी कई वर्षों से जूझ रहा है। ये ज्यादातर प्रोडक्टिव एज ग्रुप को प्रभावित करता है और कोरोना संक्रमित या फिर डायबिटीज के मरीजों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उनके लिए समय पर जांच और इलाज बहुत जरूरी है। साथ ही सही खान पान और साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये
तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम टीबी के प्रमुख कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई टीबी संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो क्या उनके आसपास के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि दुनिया की लगभग 1/3 आबादी लेटेंट टीबी या गुप्त टीबी से पीड़ित है और इसके सक्रिय होने के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन दिक्कत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये ऐसे किसी इंसान को संक्रमित करे जिसकी इम्यून पावर या रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है, तो उनमें खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हमारे घरों के बुजुर्ग और बच्चे। इसके साथ ही एक और बात आपको बता दे कि किसी अजनबी की अपेक्षा अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य संक्रमित है तो हमारे संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे परिवार की ही जांच, उपचार और देखभाल हो। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक HIV है। जी हाँ, सामान्य लोगों की तुलना में इनके टीबी के संक्रमित होने से लेकर टीबी पीड़ित होने का रिस्क या जोखिम 12 से 20 गुना ज्यादा होने का अनुमान है। मतलब कि ये आसानी से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। दोस्तों, टीबी भीड़ भाड़ और कुपोषण दोनों से जुड़ा हुआ है, जो इसको गरीबों की एक प्रमुख बीमारी बनाते हैं। इसके साथ ही उच्च जोखिम में वो लोग शामिल हैं जो लोग सुई द्वारा अवैध दवाइयां लेते हैं, मतलब ड्रग एडिक्ट्स। ऐसे स्थानों के निवासी और कर्मचारी जहां पर लोग इकट्ठा रहते हैं और वेंटिलेशन अच्छा नहीं हो, जैसे जेल और झुग्गी या स्लम। ध्यान रहे, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें संक्रमित होने का खतरा 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग प्रत्यारोपित किया गया है तो वो भी हाई रिस्क पर है, जैसे कि किडनी, लीवर या कोई और अंग। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोग भी जल्द ही चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि ये बीमारी निम्न वर्गीय लोगों को होती है। ये सही नहीं है, लेकिन हाँ, ये सही है कि बेघर लोगों को, बंद छोटे छोटे कमरों में रहने वाले लोगों को, या उन घरों में जहां साफ हवा या धूप का अभाव हो, भीड़ भाड़ वाले आवासीय जगहों में रहने वाले लोगों में टीबी के बैक्टीरिया आसानी से फैल सकते हैं। साथ ही मैले या गंदे कामकाजी वातावरण में काम करने या रहने वालों को टीबी होने का खतरा रहता है। सही पोषण का अभाव और मादक द्रव्यों का दुरुपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं, और यदि आपको अन्य बीमारी हो तो भी आप टीबी के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, HIV से पीड़ित या कोविड से उबरे लोगों को टीबी से विशेष खतरा होता है। दोस्तों, ये तो हुई हमारी बातें। अब हम आपको हमारे जिले के जिला यक्षमा पदाधिकारी की बातें सुनवाते हैं, जो इसी विषय पर विस्तार से हमें समझा रहे हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देना चाहूँगा टीबी के बारे में। ऐसा देखने में आया है कि वैसे लोग जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, यानी गरीब हैं, जिनके अच्छा पोषण जिनको नहीं मिल पाता हो, जिनका रहने का ओवर क्राउडेड जगह में रहते हैं, एक ही घर में एक ही रूम में 8-10 व्यक्ति अगर रह रहे हों, क्राउडेड जगह में काम करना पड़ता है, भीड़ भाड़ वाली जगह में उनको काम करना पड़ता है। अगर माइंस में काम करते हैं, धूल धक्कड़ वाले जगह पे अगर काम करते हैं, जो माइनर्स हैं उनके साथ साथ भी ऐसा हो सकता है। जो प्रिजनर्स हैं, मतलब जो कैदी हैं, जो जेल में बंद हैं, उनको भी अगर ठीक से पोषण वगैरह नहीं मिलता हो या एक ही रूम में ज़्यादा लोग अगर रहते हों तो उनको इस तरह की बीमारी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भागलपुर में अभी एक्टिव केसेस या यूं कहें कि टोटल जो नोटिफाइड पेशेंट्स हैं वो नवंबर तक का आंकड़ा हम लोगों का 6,654 का है।
इस माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि 2025 तक टीबी फ्री हम लोगों को अपने देश को बना देना है और इसके लिए हम लोगों ने कमर कस रखा है। लेकिन ये केवल स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले लोग या डॉक्टर के भागीदारी से ही संभव नहीं है। इसमें आम लोगों को भी इसकी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। हर जन जन को जागरूक करने की आवश्यकता है और उन लोगों की भागीदारी के बगैर ये टारगेट अचीव कर पाना, टीबी मुक्त अपने देश को बना पाना मुश्किल होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी भागीदार बने, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसकी जानकारी दें और लक्षण के बारे में अगर आपको जानकारी है तो खुद भी आप जांच करा के और इसका इलाज करवा सकते हैं। अभी अभी आपने सुना जिला यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर दीनानाथ जी को, जिन्होंने काफी अच्छे से हमें टीबी होने के कारणों के बारे में विस्तार से बताया और उन्होंने जोर दिया टीबी से जुड़ी जानकारी और बचाव पर। यहाँ हम आपके साथ एक खास जिक्र करना चाहेंगे। अगर आपने शुरुआती लक्षणों को अनदेखा कर दिया, जैसे कि लगातार खांसी, बलगम में खून के स्पॉट्स दिखना, शाम को कपकपी के साथ बुखार आना, बिना किसी वजह के तेजी से वजन का घटना या असामान्य रूप से यानी सर्द मौसम में भी पसीना आना, तो आप संक्रमित हो सकते हैं और आपको जांच करवाना चाहिए। यही आपके लिए एकमात्र सुझाव है। और अगर आप संक्रमित पाए जाते हैं तो इलाज ही इसके फैलाव का बचाव है। लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के 2-4 लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, पूरक आहार का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। रंगीन थाली का सेवन करें, रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां, मौसमी फलों का सेवन करें। आज हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए आपको बनाने होंगे 4 यार: जांच, रजिस्ट्रेशन, उपचार और पोषण आहार। तभी टीबी मुक्त भारत का सपना होगा साकार। नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दे पर बात कर रहा हूं, जो हम सभी को गहराई से प्रभावित करता है। जिस तरह से हमने सम्मिलित प्रयासों से कोविड-19 से लड़ाई जीती है, उसी प्रकार एक और लड़ाई में हमें आपका सहयोग चाहिए। और ये लड़ाई है एक संक्रामक रोग के विरुद्ध, जो है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। इंसान जिन बीमारियों से बहुत पुराने समय से परिचित है, उन सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है टीबी। और ये बीमारी आज भी हर वर्ष भारत में 26 लाख लोगों को बीमार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का मैं आभारी हूं, जिन्होंने टीबी की गंभीरता को समझा और 2025 तक भारत से टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य तय किया, जो कि वैश्विक लक्ष्यों से 5 साल पहले है। मेरा यह विश्वास है कि अपने सम्मिलित प्रयासों से टीबी को परास्त करने में हम पूरी तरह सक्षम हैं। इस ध्येय को हर एक व्यक्ति और परिवार तक ले जाने के लिए हमने टीबी के विरुद्ध एक जन आंदोलन का प्रारंभ किया। इस जन आंदोलन में हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इसमें शामिल हो और
अपनी एकजुट कोशिशों से 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाए। माननीय प्रधानमंत्री के ध्येय प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने के लिए हमें आपके पूरे सहयोग की आवश्यकता है। इस अभियान के अंतर्गत आप में से कोई भी निक्षय मित्र बनकर भारत सरकार के देश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आप चाहे कोई आम नागरिक हो, सहकारी समिति हो, कॉरपोरेट समूह हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, गैर सरकारी संगठन हो या राजनीतिक दल हो, आप सभी भारत के किसी भी राज्य या जिले में टीबी से लड़ रहे हमारे भाइयों बहनों की मदद कर सकते हैं। एक निक्षय मित्र बनकर आप उनके पोषण और व्यवसाय के प्रति मदद करके आप टीबी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को निर्णायक रूप दे सकते हैं। आइए इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम सब साथ जुड़ने का प्रण लेते हैं और देश में जो भी लोग टीबी से जूझ रहे हैं उनकी सहायता करके भारत को सच में 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को हम साकार करते हैं। इसी संदेश के साथ अब हमारा आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन जाते जाते आपको एक सवाल के हवाले कर जाते हैं। इस कार्यक्रम के बाद खुद से एक सवाल कीजिए, और वो सवाल है, क्या टीबी तो नहीं? ये सवाल आप लक्षण देखते ही पूछे। तो बेझिझक निडर होकर टीबी से लड़ने के लिए हो जाएं तैयार और टीबी चैलेंज के अगले एपिसोड का करिए इंतजार। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। निक्षय ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराइए। दोस्तों, टीबी से बचने के लिए सबसे जरूरी कदम है कि हम ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरते और टीबी को फैलने से रोके। जैसे हमने कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती है, ऐसे ही हम टीबी के खिलाफ भी इस जंग को जीत सकते हैं। साथ ही किसी तरह की शंका होने पर टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, जो है 1800-116666। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7549889911। और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम श्रृंखला, जिसे हम लेकर आए हैं एक गैर सरकारी संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से, जिसे हमने नाम दिया है द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा।